जय हिंद बच्चों। आज यूट्यूब पर आने का सबसे मेन मकसद है कि बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया और मैसेज भी करके पूछा गया कि भैया कुछ ऐसा बताइए, यूट्यूब्स पर वैसा कोई वीडियो सजेस्ट करिए जिससे मैं पढ़ने के बाद एग्जामिनेशन का एक ओवरऑल कंसेप्ट डेवलप कर सकूं, क्योंकि समय है नहीं। लोगों का प्रैक्टिकल चल रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन में सारे लोग बिजीज़ हैं। तो वैसे शेड्यूल में मैं ऐसा क्या देखूं, क्या सुनूं, क्या सर्च करूं जिससे मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैंने उस बच्चों के लिए काफ़ी देर मैंने भी खुद यूट्यूब पर समय गुजारा और सोचा कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए जो ओवरऑल होल सिलेबस ऑफ द फिजिक्स और भी 12th स्टैंडर्ड के जो बातें कर रहा हो, जिसे सुनने मात्र से जो है उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके और इम्पॉर्टेंट और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए उसको फ़िल्टर करते हुए जो है वो बच्चे का समाधान कर सके। तो काफ़ी मेहनत किया मैं, जिन्होंने मुझे मिला नहीं ऐसा कुछ। तो फिर फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि कुछ मैं ही ऐसा कुछ बोलता हूँ जो होल 12th एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट हो और बच्चों को पूरा समझ में आए बातें कि क्या पढ़ना है और क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्योंकि इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइमिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द 12th स्टूडेंट। सो मैं कुछ ऐसा बात करूँ घंटों 2 घंटों में जो बच्चों को कुछ अच्छा नॉलेज इन्हेंस कर सके और समझ डेवलप कर सके। बस जस्ट लाइक ये एक बातचीत होगी और ओरली मैं कोशिश करूँगा वो इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक समझाने का जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत हेल्प कर सकता है और 12th के हर एक टॉपिक पर एक बेहतरीन समझ डेवलप करने का कोशिश करेगा। तो बस आपका काम है कि कुछ समय देना और केवल सुनना। जैसे आप केवल उसे सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप एक कंसेप्ट तक पहुंच जाएंगे कि क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो समय को बिना गवाए मैं बात करता हूँ कि आखिर 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स को यदि आप बाय हार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक सिलेबस का समझ होना चाहिए कि आखिर 12th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ना होता है बच्चों को। ओवरऑल पूरे साल भर का जो फेज रहता है, उस साल भर के फेज में आखिर पढ़ना क्या होता है, क्योंकि सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। इफ़ आप कुछ भी चाहते हैं कि मैं कुछ प्रिपेयर्ड करूं, तो उसके लिए सिलेबस जो है सबसे मेजर एंड क्रूशियल रोल प्ले कर रहा होता है। तो उसे डिकोड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 12th एग्जामिनेशन के सिलेबस को यदि मैं डिकोड करूँ तो आप देख देख पाएंगे कि सबसे पहला यूनिट जो फिजिक्स का है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जो खुद 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड तीसरा मैग्नेटिज्म। ये तीनों पार्ट्स में मिल करके ही हमारा क्या बना रहा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना रहा होता है। और पहला बुक ओवरऑल डेडिकेटेड है, यदि एनसीईआरटी बुक्स की मैं बातें करूँ 12th एग्जामिनेशन का, तो पहला बुक जो है वो डेडिकेटेड है ओनली फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए। उन्होंने चार्ज की बातें किया है, करंट की बातें किया है और फाइनली मैग्नेटिज्म के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बातें किया है। तो उसमें हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल की इन तीनों यूनिट्स में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है और उसे कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। यदि ज़रूरत पड़ेगा तो मैं कुछ बोर्ड पे भी आकर के मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके 50% सिलेबस के लिए। और डेफिनेशंस वगैरह भी कुछ मैं बातें करूँगा। आपका काम है केवल बस सुनना। यदि आप गौर से सुनते हैं तो शायद ये लेक्चर आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है और आपके जीवन के लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग स्पीच हो सकता है फॉर द फिजिक्स ऑन द फिजिक्स लेक्चर। सो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन द माई सेंटेंसेस। तो बात कर रहा था कि फर्स्ट बुक जो डेडिकेटेड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर है। दूसरा बुक जो डेडिकेटेड है वो कुछ स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिक्स पर है, जैसे कि आप देख पाते हैं ऑप्टिक्स पर डेडिकेटेड है। प्रकाशिकी आपको पढ़ना होता है, वो भी आप देखते होंगे कि यदि उसको पूरा बाय हार्ट करना है तो 2 पार्ट्स में आप देख रहे होंगे। एक आपका रे ऑप्टिक्स होता है जिसको कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी आप बोलते हैं, दूसरा एक वेव ऑप्टिक्स होता है। बस सुनना है आपको। दूसरा जो आप देखते हैं, एक यूनिट आगे आप बढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक मॉडर्न फिजिक्स है। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग एटम की बातें करते हैं, न्यूक्लियस की बातें करते हैं, मॉडल ऑफ एटम की बातें करते हैं। मॉडल ऑफ एटम की बातें की मतलब आप रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं, है ना। फाइनली ऐसे तो आप शुरू में पढ़ते तो ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसको कि प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम या वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम
ये देखते हैं। फिर दूसरा मॉडल ऑफ एटम आप रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ने से पहले भी आप पढ़ते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। रदरफोर्ड मॉडल एटम के बाद आप बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आप हाइड्रोजन लैंप एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हाइड्रोजन लैंप एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ही आप हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम्स को समझते हैं, जिसमें कि लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, विफंड एंड हैम्फ्री सीरीज वगैरह जो फाउंड हो रहे होते हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। तब जाके फाइनली आप बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं। फिर बोर मॉडल ऑफ एटम के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसी में आगे जाते हैं तो आप डिस्कवरी ऑफ एक्सरे पढ़ते हैं, मीन रॉन्टजन एक्सरे, कोलिज रे का एक्सरेज के बारे में देखते हैं। आप प्रोडक्शन देखते हैं, एक्चुअली आप एक्सरे का जो प्रोडक्शन हो रहा होता है उसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो कैसे प्रोडक्शन करेंगे, इन सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे, और उनका क्या यूजेज है, क्या सॉफ्ट एक्सरे होता है, क्या हार्ड एक्सरे होता है, एंड फाइनली वो कैसे ओरिजिनेट हो रहा होता है। जो इट्स ए वेरी एटॉमिक फिनोमेना, न्यूक्लियर फिनोमेना, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। तो ये सिलेबस देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। फिर फाइनली आगे जब आगे बढ़ते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिकी की दर्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिकी में भी आप एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट की बातें करते हैं। फिर फाइनली आप देखते हैं कि एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहता है, जिसमें गेट्स वगैरह देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी में भी आप देखते हैं कि क्या होता है सेमीकंडक्टर्स, कितने तरह के होते हैं सेमीकंडक्टर्स, जैसे कि पी टाइप, एन टाइप, है ना। और उन दोनों को जब कंबाइन करके हम एक जंक्शन बनाते हैं, पी एन जंक्शन, मीन डायोड, है ना। डायोड भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होता है, पी एन जंक्शन डायोड। उसको कैसे बायसिंग करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे उसको फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं और कैसे उसको रिवर्स बायसिंग करते हैं, और क्या क्या उसका यूजेज है, कितने तरह का डायोड आप देख पाते हैं, स्पेशली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जीनर डायोड, एलईडी, है ना, फोटो डायोड, फोटो इलेक्ट्रिक डायोड। तो बहुत तरह के डायोड्स के बारे में आप देखेंगे। जब वो सारे देख लेते हैं तो फिर एक ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर को हम लोग पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, सैंडविच करके जो बना रहे होते हैं। तो ट्रांजिस्टर एक्चुअली में आप पढ़ पा रहे होंगे। ट्रांजिस्टर के बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो उसको भी बायसिंग करते हैं कि कैसे फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, कैसे रिवर्स बायसिंग करते हैं, उन सारे कंडीशंस को हम लोग देखेंगे, है ना। उसके बाद जैसे आगे बढ़े आएंगे तो आप ट्रांजिस्टर को कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं अभी केवल बातें कर रहा हूँ ताकि आप अपने दिमाग में फिट कर सके कि एक्चुअली में जो है मुझे किन सारे पेन से गुजरना है, क्या चीज़ मुझे समझने का कोशिश करना है। आपको केवल सुनना है, क्योंकि आप सुने हुए रहेंगे तभी जाके जो है आप क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो बस आपको दिल के सारे सुराग और कान के दोनों होल को खोल करके जो है क्या करना है, सुनते रहना है। सुनने से ही आपका सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं, जैसे आप वहाँ पे देखा कि ट्रांजिस्टर की बातें करते हैं, उसके बायसिंग देखते हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद जो है आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको उसका उनका क्या क्या यूजेज है। जैसे ट्रांजिस्टर जस्ट बिहेव लाइक ए स्विच, कैसे वो स्विच की तरह काम करता है, कैसे वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है, कैसे वो ऑसिलेटर की तरह काम करता है। तो ये चीज़ देखते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद जैसे डायोड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर, फुल वेव, हाफ वेव, ब्रिज रेक्टिफायर्स जो हो रहे होते हैं। फिल्टर्स तो पूछे नहीं जाएंगे आपके। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिकी में। फिर एक सेक्शन आ रहा होता है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है एक्चुअली आपसे पूछे जाएंगे कि क्या होता है, गेट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं लॉजिक गेट्स, क्या होते हैं। जैसे कुछ बेसिक्स लॉजिक गेट्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं, जैसे और गेट, नॉट गेट, एंड गेट। ये सारे के सारे आपके बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। और एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं, जैसे नैंड गेट एंड नॉर गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स इन दोनों को कहते हैं बेसिकली। तो और भी कुछ स्पेशल लॉजिक गेट्स होते हैं, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स। बट आपके सिलेबस में जो है ये 5 तरह के गेट्स पाए जाते हैं, कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स और कुछ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। इन सब का हम लोग ट्रुथ टेबल कैसे डिज़ाइन कर रहे होते हैं उनके बारे में जानना है, उनका सर्किटल डायग्राम कैसा होता है, कैसा उसका जो है ना ओरिजिनल डायोड डायग्राम होता है। इन सारी चीज़ को देखा जा रहा होता है, जो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। इसके साथ ही साथ जो है आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो है ना कि एक्चुअली में हम लोग एक बूलियन अलजेब्रा देखा जाता है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आप शायद अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छा नंबर्स ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन डिज़ाइन किया जा रहा होता है मॉडर्न फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिकी से, कम्युनिकेशन से बहुत लेस क्वेश्चंस डिज़ाइन किया जा रहा होता है, ऑप्टिक्स से,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिज़्म से कुछ-कुछ जो निचोड़स है, वहाँ से यदि आप निकाल पाते हैं, तो आपका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाएगा। तो हम लोग समय को नहीं गँवाते हुए, चूँकि मैंने अभी बस सिलेबस को डिकोड किया हूँ कि किस तरीके से जो है ना आप कम्युनिकेशन एक लास्ट चैप्टर आपका बच रहा होता है। इन सारी चीज़ों को यदि आप ओवरऑल देखते हैं, तो शायद आपका एक बेहतरीन कंसेप्ट बन सकता है और मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे टॉपिकों को आपको समझा सकूँ। तो बस आपका काम है ध्यान से सुनते रहना, बस सुनते रहिए और मैं आपको इन सारे समस्याओं का समाधान तक लेकर जाऊँगा, वो भी ऑरली। इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ।